अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वसुधा की सजा ये है कि इसके हाथ की बनाई हुई कोई भी चीज हम 7 दिनों तक नहीं खाएंगे। हमें वसुधा के लिए माधव पसंद है। हमारे को किसी से ब्याह न करना है बाबू साहब। आज भी मैं उस दिन को भूल ना पाई हूँ। अभी भी कई बार ऐसा लगे हमारे को कैद कर रहे हुए, हमारे को आपसे दूर न जाना है बाबू साहब। आपकी और तेरे हुक्म की सेवा करनी है, करने दो ना बाबू साहब। मत भेजो हमारे को अपने से दूर, मत भेजो। खाने पर कोई दबाव ना है। इस बार ना तू जैसा चाहेगी वैसा ही होएगा। एक बार अपनी बेटी के आंसुओं का कारण बन चुका हूँ, फिर से ऐसी गलती ना होएगी, ना होएगी बेटा। लो महारानी, गिट ले। अरे कहाँ भाग रही है? भूख लगी है ना थारे को? अरे 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 रुक, आजा इधर। अगर नहीं आई ना तो इस खाने को डस्टबिन में फेंक दूंगी। अरे कहाँ भाग रही है पिल्ली? इधर आ। आजा गुलकी, वहाँ पर जाके के बैठी है तू? बाहर आ। अब थारे लिए के 56 भोग लेकर आऊँ मैं? चुपचाप खा ले। मारे को हल्के में ना लो मैडम। मारी पैसा ने मारे को राजकुमारी की तरह पाला है। जब तक 2-4 बार मनोहर ना खिलाओगी, खाने में मुंह ना लगाऊंगी। आजा, नहीं तो मारूंगी तुमको। आजा गुलकी। अरे गुलकी, वहाँ के जाके बैठी है तू? अरे बाहर आ। आजा। अगर तूने खाना ना खाया तो बीमार पड़ जावेगी ना, और थारे बाईसा को कितनी परेशानी होगी गुलकी, है ना? हाँ, आजा बेटा, बाहर आजा, खाना खा ले। देव, तुम्हें पता है तुम्हारी मासा कभी आगरा नहीं गई। पूछो क्यों? क्योंकि वो वहां जाएगी तो ताजमहल कौन देखेगा? वाह 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 साहब और आपकी शायरी, वाह आप भी ना। आज इतने दिनों के बाद घर में इतना अच्छा माहौल है, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया नहीं? साहब, हमारे होते हुए हमारे घर में कभी कुछ बुरा नहीं होगा। वैसे मासा, आपने काकीसा को सजा देकर बिल्कुल सही किया। इस बार उन्होंने इंसानियत की हद पार कर दी थी। लेकिन भाई, मुझे तो उस छोटी सी गुलकी की टेंशन हो रही है। कहीं सारिका की सजा उस गुलकी की सजा ना बन जाए। आगरा चले? काकू, मासा, हनुमान काकू आए।
हुकुम, आपने वसु के लिए इतना सोचा, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मारे को क्षमा कर दीजिए, वसु अभी किसी से ब्याह न करना चाह रहे हैं। वो अभी तक अजय वाली बात को भूल ना पाई है। मैंने उससे ब्याह की बात की और वो बिलख कर रोने लगी। उसकी आंखों में एक ऐसा डर दिखा जो आज से पहले मैंने कभी ना देखा था। हम समझ सकते हैं वसुधा के लिए सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक नई शुरुआत करना और खुद को एक और मौका देना भी वसुधा के लिए उतना ही जरूरी है। हमें लगता है कि अगर कोई हम उम्र उसे समझाए तो उसे अपना फैसला लेने में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। देव, तुम वसुधा और माधव दोनों को जानते हो और ये भी जानते हो कि ये रिश्ता वसुधा के लिए कितना अच्छा है। हम चाहते हैं कि तुम वसुधा से बात करो और उसे समझाओ। जी मासा, मैं बात करता हूँ। हुकुम, आप हमारे परिवार के बारे में इतना सोचे हैं, मैं आपका ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? नहीं हनुमंत, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। देव, तुम वसुधा से जाकर बात करो और उसे समझाओ। हमें यकीन है कि वो समझ जाएगी। जी मासा। वसु, क्या हुआ देव सर? कोठी में कुछ काम बाकी रह गया है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस तुमसे बात करने आया था। तुम्हारे पास 2 मिनट है? अब आप अंदर ही आ जाइए ना, हमारी सब्जी जल जाएगी। ठीक है। आप रुकिए, मैं आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, आप बैठिए ना। ठीक है। मैंने सुना तुमने माधव से शादी करने से साफ मना कर दिया। इतना बुरा है वो? वो बुरे नहीं है, हमारा अतीत बुरा है। हमारे को पता है, आप सिर्फ यही चाहते हो कि मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाऊं, एक नई शुरुआत करूं। सच कहूं देव सिंह, तुम्हारी हिम्मत ही ना हो रही। ये कदम भी लेने का सोचती हूँ, तुम्हारी रूह कांप जावे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।